हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो ट्रिप है वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिप है, क्योंकि हम लोग देवघर जा रहे हैं। देवघर यानी कि बाबा धाम जा रहे हैं। और इसका सबसे मस्त क्या है कि इसका जो व्यू है, इसका जो लोकेशन है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट। मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितना खूबसूरत है। लोग यहाँ इंसानों की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। और मेरे नज़रिए में जो प्रकृति ने यानी कि जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, उससे खूबसूरत तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। इसका व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि हम लोग कैसे पहुंच गए पता ही नहीं चला। स्पेशली जो यहाँ पे एक, आपको मैं बता रही हूँ, चकाई के बाद एक घाटी आती है जो कि बहुत ही मस्त घाटी है। लोग वहाँ बहुत संभल के चलते हैं, जो कि वो एक घुमावदार जो होता है पाथ, उस तरह का वो है। लेकिन वही इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। और स्पेशली आज बात क्या थी कि एक तो सुंदर सा व्यू, सुंदर से नज़ारे, ऊपर से वेदर भी पता नहीं, आंधी पानी तूफान वाला वेदर पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन जब हम लोग निकले थे उस टाइम बहुत ही खूबसूरत लोकेशन ये था। फिर हम लोग अपने होटल पहुँचते, ये होटल में हम लोग हमेशा से इसी में हम लोग स्टे करते हैं। ये मंदिर के जस्ट बगल में ही है, थोड़ा डिस्टेंस है, 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन बहुत ही अच्छा ये है। ये 3 स्टार के आसपास इसका है। लेकिन ये बहुत ही, इसके जितने प्रोफेशनल्स वेटर्स हैं या फिर जो लोग इनको मतलब मेंबर्स हैं, इस होटल्स के मेंबर ही मैं उन्हें बोलूँगी, वो बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब हेल्पफुल हो हैं। फिर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और हम लोग, एक बार बता दूँ, मैं मेरी पूरी फैमिली हम लोग साथ में गए थे। तो ये एक अलग एक मोमेंट होता है जब आप पूरी फैमिली के साथ में कहीं जाते हो घूमने के लिए। तो एक ये मेमोरेबल हम लोग के लिए था। और उसका फिर मैंने सोचा कुछ रेडी वेडी हो जाते हैं, तो मैं फिर चेंज करी थी, चूँकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और उनके लिए ये सरप्राइज़ था। ऐसे हम लोग का ये प्लान 1-2 दिन पहले ही बना था। बट मुझे था कि उनका बर्थडे मैं अच्छे से, मतलब एक छोटे तरीके से ही, लेकिन ये करूँ, क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट करूँ। इसलिए मैं स्पेशली होटल वाले को पहले से ही बोल के रखा था कि आप लोग मतलब ऐसा अरेंज, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं चाहिए हाई फाई, बस एक थोड़ा सा अरेंज कर लेना। मुझे कुछ रील्स बनाने थे, तो फिर मैंने हल्का सा अपना मेकअप किया, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे, तो ज़रूरी था कि थोड़ा अपना ही करें। फिर मैंने अपने हस्बैंड का एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा, उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि उनके लिए ये सरप्राइज़ था। तो अब वीडियो ये हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। उसका मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत ये होटल है। इसमें इन लोगों ने इंटीरियर इतना अच्छा करवा के रखा है, लाइटिंग इतनी अच्छी इसकी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। पूरा इन्होंने एक कॉर्नर को उन्होंने डेकोरेट किया था, स्पेशली बर्थडे के लिए मैं उन्हें बोली थी, तो एक कॉर्नर उन्होंने डेकोरेट किया था। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ में ये किया था। और देखिए, जहाँ भी देखिएगा वहीं पे आपको इनका जो है वो इंटीरियर दिखाई देगा। ये 3D में था और ये एक्वेरियम था, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिशेस थे, जो कि बहुत अच्छे से, वो एक रिदम में म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए वॉइस ओवर है, तो वो रिदम में वो डांस कर रहे थे। और मतलब इन्होंने जो होटल बनाया है उसमें एक ना आपको एक फैमिलियर टाइप का फील होगा। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये होटल सही में बहुत अच्छे। न्यू ग्रैंड करके ये होटल है, न्यू ग्रैंड, मंदिर के पास ही है ये। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इनका ये रेस्टोरेंट है, मतलब होटल इसके जस्ट मतलब इसी में अंदर होटल है और बाहर इसमें क्या है आपका, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो उसमें मैंने जो जो हल्का सा करवाया था वही मैं आपको हल्का सा इसका व्यू दिखा रही हूँ। और बहुत ही बेहतरीन, मतलब मुझे बहुत ही पसंद आया। ये ट्रिप हम लोग के लिए बहुत ही यादगार था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो गुजर जाती हैं, तब उनका एहसास होता है। लेकिन मैंने एक एक टाइम को इसमें अपने आप को जिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं एक छोटे से भी पल को बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है। और मुझे ये पता होता है कि पता नहीं ये दोबारा मेरे ज़िंदगी में रिक्रिएट होगा कि नहीं होगा, वापस ये चीज़ होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं फुल्ली उन मोमेंट्स को एंजॉय करती हूँ जो कि मुझे मिले हैं। और मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी लाइफ को जीने में, प्लस जो दूसरे लोगों को खुश करने में, जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं उन्हें खुशियाँ देने में। तो फिर हम लोग, अगले दिन का ये क्लिप है, हम लोग मंदिर जाते हैं, देवघर मंदिर में। और माय गॉड, आंधी तूफान के बाद तो जो स्थिति हो चुकी थी मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़, उफ, बोल ही नहीं सकती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरे मतलब मंदिर में आपको एक पैर रखने तक का ही भी जगह नहीं था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर वो जो पंडित जी टीका लगाते हैं, उन्होंने टीका हम लोग को लगाया। और स्पेशली ये मुझे बहुत ही पसंद आता है, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे आप अपने घर में भी इस तरह से कर सकते हो, लेकिन वो जो एक मंदिर का जो माहौल होता है, मंदिर का जो वाइब्रेशन होता है,
उसको आप घर में रिक्रिएट नहीं कर सकते। वो एक अलग तरह का सुकून देता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो फूल वगैरह बेचती रहती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ मंदिर के कैंपस में अगर आप आ जाते हो तो आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं है दुनिया में, इतना खूबसूरती यहाँ पे है, इतना मतलब एक पॉजिटिविटी है। मतलब आपको दुनिया के मोह माया, टेंशन, फिक्र, चिंता, सबसे आपको मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो एक हम लोगों ने वीआईपी पास भी लिया था, लेकिन बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक लाइन जो थी वो 6-7 घंटे कंटिन्यू वो लाइन चलती रही थी। तो कोई उससे फ़ायदा तो हुआ नहीं। हम लोग कैंपस के अंदर ही थे, मेरे हस्बैंड जो थे वो जाके वहाँ पूजा पाठ जो था वो किए थे, लेकिन हम लोग कैंपस के अंदर ही थे। तो कहा जाता है कि कैंपस के अंदर भी अगर आप चले जाते हो तो भगवान को आप दिल से याद करो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको टच करो या फिर उनके पास घंटों घंटों खड़े रहो तभी आपको मतलब वो एक फ़ील होता है। नहीं, अगर आप मंदिर के कैंपस में पहुंच जाते हो तभी भी आपको एक एनर्जी का एहसास होता है। और पूरा बारिश की वजह से पूरा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़बरदस्त यहाँ आंधी पानी आई थी, बहुत ज़बरदस्त, उसको तूफ़ान बोलते हैं, उस तरह का तूफ़ान आया हुआ था। और मतलब चारों तरफ से एक फ्लावर्स, मतलब ये अगरबत्ती, धूप, ये वो। तो ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, वहाँ पे सारे लोग मंदिर में जा चुके थे दर्शन करने के लिए, हम लोग थोड़े से बचे हुए थे। क्योंकि ये देखिए, ये धागा बोला जाता है कि शंकर भगवान और पार्वती जी का गठबंधन जो होता है वहाँ से वहाँ तक कनेक्ट हुआ। तो हम लोगों ने, जब हम लोग रेगुलर साल में एक बार चले ही जाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग जब भी गए तो 2-3 साल तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी वो धागा बनवाया था। बट अब मुझे लगता है कि इन्होंने प्रोफेशनल हो गए, मतलब पैसे के लिए स्पेशली, मतलब 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, इस तरह से करके करते हैं। उसके बाद मेरी बेटी थी और उसको भीड़ में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और मुझे तो खास बहुत स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऊपर से मैंने साड़ी पहन रखा था और ये साड़ी मुझे इतनी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो सिल्क वाली साड़ी थी तो ये बार बार स्लिप कर जा रही थी। मुझे बहुत परेशानी हुई साड़ी की पहनने की वजह से। लेकिन मेरा था कि मुझे मंदिर जाना है तो मुझे साड़ी ही पहननी है। और धूप जस्ट निकला था तो एक धूप में भी ये ठंडापन टाइप का था। यहाँ पे गौ माता थी तो बहुत ज़्यादा कैंपस में मतलब बहुत भीड़ भी थी, और बहुत अच्छा मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट भी लग रहा था। तो हम लोगों ने जितने मंदिर वहाँ पे हैं, सूर्य भगवान के मंदिर हैं, फिर आपको हनुमान जी के मंदिर हैं, मतलब सारे भगवान के, स्पेशली लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, क्या बोलते हैं, सरस्वती माता के हैं, माँ बगलामुखी के हैं, फिर गंगा जी के हैं, जितने भगवान हैं, माँ पार्वती तो है ही, देख सकते हैं कितनी ऊपर में भीड़ लगी हुई है। तो एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक भीड़ था वहाँ पे। लेकिन फिर भी मुझे बहुत, मैं सूर्य भगवान के मंदिर के पास, बहुत कम लोग वहाँ पे मुझे दिख रहे थे, इसलिए मैं स्पेशली वहाँ पे खड़ी हो गई थी। और ये हनुमान जी का मंदिर था, यहाँ हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ जो था वहाँ पे किया था। और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ थी, फिर भी हम लोगों ने धक्का मुक्की करके थोड़ा सा भगवान जी का दर्शन किया। आप लोग भी भगवान जी को प्रणाम करो ताकि भगवान जी आपको भी अच्छे से आशीर्वाद दे। उसके मैं वापस होटल में आ गई। और ये जो सबसे फनी बात ये है कि जो इसका सोफ़ा था और मेरा जो ड्रेस था वो सेम कलर का, वो मैच कर रहा था। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा मैं आपको मतलब इस तरह का वीडियो बना देती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का। उसके बाद वापस हम लोग अपने घर की तरफ मुड़ गए। ये है आपका बरौनी का सीन, बेगूसराय जो आप मोकामा के जो 4 लेन बना हुआ है वहाँ का सीन। वो सीन तो खैर इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही भव्य है। तो प्लीज़, थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।